अब ये पैरों का आ जाता है। अब ये पैरों का खिंचाव होगा। अब इसके अंदर देखो, ये उंगलियां हैं, ये 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 कितनी दफ़ा कम से कम आनी चाहिए जब योगा में। ये कभी फिर अंगूठा, फिर इसको, फिर पहले उंगलियों को ये घुमा करके फिर इसको तोड़ो, फिर अंगूठे को और इनको ऐसे, ये इशारा होता है, ये नसें होती हैं, ये नसें। अब घुटने का जो ये टखना है, इससे नीचे का तरफ तो यहाँ इसकी तरफ खिंचाव डालो, और टखने से थाई का मांस जो है अपना, ये अपनी तरफ। और अब ये दोनों हाथ इसके नीचे डाल दो, पीठ के डड्डू के नीचे डाल दो। ये भाई गेट बंद कर दे यार थोड़ा देर। Barn, turn, 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 सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Beep, 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 beep. More gaddi.
रीढ़ की हड्डी बोलेगी कट 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 पीछे से। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये ऐसी ऐसी एक्सरसाइजें हैं ना, इनका तरीका है। अब ये एड़ी को और इसको पूरा पहले अपनी जंघाओं से ये हिप के लगा लो, बिल्कुल टच करके, इतना दूरी आराम से। ये आराम की पोजीशन है। अब ये आराम की पोजीशन है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई सोचे कि इसमें जोर ज़्यादा पड़ता है, ये लेकिन हाँ, ये नसें सेट करनी पड़ती हैं। ये 3 महीने का ये मेहनत होती है। 3 महीने के बाद में ये अपने आप देखना क्या कैसे कैसे करवाता है ये। अब इसके अंदर बोले कितना आनंद आ रहा है। अब ये शरीर का, पेट का थोड़ा सा, ये कोल को, ये अपनी बोलते हैं ना किडनी, ये कोल, ये नाभि, और इसका ये गोले, हिप के गोले, और ये जो गोले हैं ये फ्री हो गए। अब इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो ये अपना शीर्षासन से आते हैं, इससे आते हैं, तो कैसे भी पोजिशनों से ये हाफ शीर्षासन पे ले लिया, ब्लड का उतार नीचे की तरफ कर दिया, शीर्षासन कर लो, और ये पैर ऊपर करके ये साइकिलिंग और ये कर लो। और फिर ये घुटने, और ये जब ये टखने फ्री हो जाते हैं तब इसकी ये एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर देखो, फिर ये चलने में, इसमें देखना चप्पल पहन के चलो, बूट पहन के चलो, नंगे पैर चलो। और बाकी अगर नहीं करते हैं तब चल के देखो तो घुटनों में दर्द होगा, टखनों में होगा, पंजे में होगा, और इसमें नहीं होगा। फिर बोलेगा इसमें बहुत आनंद है। फिर चलता 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 ये तो थोड़ा सा वार्म अप हो गया तो फिर बोलेगा मैं दिन भर मेरे को चलो लेके चलो, कहाँ चलते हो। थकान नहीं आने देगा ये, थकान बिल्कुल नहीं आने देगा। टक 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 पैर चलेगा ये। अब इसका कमर का है, अब ये कमर का है, अब ये दोनों का है, एक को पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये आज इसका ये खिंचाव देने के बाद में आज इसका कम कर दिया है। अब ये मैं बताऊंगा, एक बार कान लगना चाहिए। अब इधर जाएंगे तो ये कान इधर लगना चाहिए, साइड में, नाक लगना चाहिए, माथा लगना चाहिए, ठुड्डी लगनी चाहिए, जीभ लगनी चाहिए, और 100 दफ़ा वहीं पर बैंड, वहीं पर सो जाना चाहिए। वहीं पर सो जाओ। ये इसकी कला है। ये इसकी ये क्या कला है, ये शरीर ये अपने आप ये खिंचाव, ये रीढ़ की हड्डी का ये साकड़ ऐसे रहती है, और इस साकड़ को ऐसे करेंगे ना, ऐसे खोलेंगे ऐसे, तो ये कभी भी ये दोनों तरफ, जैसे जिराफ की गर्दन के अंदर होती है, तो ये जिराफ वाली बना तो कितनी लंबाई है, तो वो गर्दन को किधर, इधर भी ये मूवमेंट होता है ये। और ये आगे का ये मूवमेंट कराओ इनसे, ये अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये गद्दे पे नहीं होता है। ये गद्दे पे पैर क्या है, आज मेरे को करना भी नहीं है, थोड़ा कर दिया। एक दिन मैंने किया था, ये नीचे पैर जमा करके, ये गद्दा थोड़ा सा ये हो जाता है, जब ये करते हैं ना तो डिसबैलेंस होता है ये गद्दा, तो खड़ा होके गद्दे के ऊपर ये एक्सरसाइज में दिक्कत आती है। ये ज़मीन में बताऊंगा मैं आपको। इतनी आसान ये विधियां हैं, इतने आसान योगा है, इतने टॉप योगा हैं। हाँ, ये कम से कम भी ये जो ये एक्सरसाइज हैं, ये पैर की जो मैं बता रहा था, ये कम से कम 250-300 तो नॉर्मल करनी चाहिए, नॉर्मल। पुशअप फिर ये दंड नहीं होती है। जवानी के अंदर दंड बैठक मार लेते हैं, थाई थुई बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन जब उम्र आ जाती है तो ये घुटने के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। ये भी घुटने पे थाई पे बैठ सकता है, वो पकड़ करके सहारा लेकर के। ये 30 से ऊपर फिर वो दंड बैठा कर ये ख़त्म हो जाती है। नहीं तो फिर पहलवान का वो देख रहे हो बुढ़ापा क्या होता है। ये बिल्कुल नहीं करता। इसका ये खिंचाव करो। ये अगर अपने जवानी में ये मारी भी हैं तो ये खिंचाव करोगे तो ये सारा सहन कर जाएगा पूरा शरीर इसके ऊपर। ये
गर्दन नहीं उठनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल जमीन में लगी होनी चाहिए, और पेट को नाभि को अपने घर बार नाभि को अपनी तरफ खींच के रखो, और फिर ये साइकिलिंग करो, ये साइकिलिंग करो। फिर ये दोनों पैरों को ये क्रॉस मारो, इनको आपस में जंघाओं को दोनों को ये तो ये घुटने का मांस ये है ना, ये इसको फ्री कर देता है, ये इसको ये टकने को ये इसको आज़ाद कर देता है। ये जो मांस ये मांस होता है, ये पिंडी का मांस होता है ये, और ये थाई का, ये इसका खिंचाव डालता है ना, तो ये अपना आज़ाद हो जाता है। इसके ऊपर कभी ज़्यादा वजन फिर ये लोड कितना भी डालोगे ना, तो जब ज़्यादा तो अपन डालते नहीं, अपना शरीर का ही डलता है। तो ये इसको सहन करने की कैपेसिटी इसको मिलती है। ये 100 मतलब 100 में 100% है। और ये इसका पंजे का 10 किलो। बैठ जाओ, ये कर करके इसको वजन डाल दो, इसको और आगे की तोड़ दो, आगे की तरफ खिंचाव दे दो, सभी उंगलियों के ऊपर एक एक पे असवार कर दो। ये सभी उंगलियों पे एक घोड़ा बढ़ा करके इनके ऊपर ये डाल दो, ये तोड़ो आगे की तरफ। फिर आगे भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे की तरफ इसको तोड़ते भी रह सकता है, कोई खिंचाव दे के रह सकता है। बहुत एक्सरसाइज है इसकी, पंजे की बताऊंगा मैं कभी, एक स्पेशल आधा घंटा लग जाता है इसमें करने के लिए। ये लाल रेड हो जाएगा, ये ब्लड यहाँ का हाथ का भी रेड हो जाता है, इसको भी रेड कर देते हैं, लाल हो जाता है जब इसको फुल एक्सरसाइज देख करके शरीर को, और फिर इसको उंगलियों को किया जाता है। तो फिर ये इनको ये दबाओ, ये इनकी ये मसाज होती है। एक दिन अब दूसरा होना चाहिए मसाज करने, अब ये बच्चे को करूँगा जब एक दिखाऊंगा इसको कि ये मसाज क्या है। ये मसाज है, ये इनका उंगलियों का, इनका फिर ये हाथों का भी। अब हाथ की एक्सरसाइज करने वाले की एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, करवाने वाले को तो होता ही होता है, जो करने वाला है ना उसको ज़्यादा होता है। अब कई करवाने के ही शौकीन होते हैं कि मैं ही करवाता रहूँ, मैं करूँ नहीं। अब ये ज्ञान उल्टा हो जाता है कि वो अपने शरीर को तो खो लेता है वो करवा करके, पैसे भी देख कर करवा लेते हैं, हेड माली सर, फलाना माली सर, ये माली सर, वो माली सर, अपना शरीर को नहीं देखते। तो ये देखो, ये खुद का ही कर लेते हैं। फिर ये पिंडियों का ये अपना ही कर लो, अपना ही करो। फिर ये दबाते जाओ इसको, ये जाओ, ये अब इसको उल्टा घुमा दो, बाहर की तरफ उंगलियां कर दो, और इसी मांस को अब एक्सरसाइज करने के बाद में इसी को काटते जाओ, इसी को लाओ। ये यहाँ से देखो, इस हड्डी के ऊपर से इस मांस को, इसको उंगलियों में ऐसे 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 पकड़ो, नाखूनों से, नाखून अपने हिसाब से रखो, और इनको करते 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 आगे की तरफ ले जाओ। फिर इनको आ जाओ, फिर ये पुशअप करो, इनको दबाओ, इनको काटो। फिर ये अंदर से, इधर से, फिर ये बाहर से उंगलियां ये साइड में, फिर ये एक पैंट को एक पैंट से ले लो, एक पैंट को एक पैंट से, ये सभी को। अब अंगूठे के अंदर दो उंगलियां, अंगूठे के अंदर दो उंगलियां दबाओ, ये फिर ये सब, ये लास्ट यहाँ इसको मोड़ करके फिर इसको दबाओ। देखो ये फिर सभी के अंदर एक उंगलियां फंसा दो, ये सभी उंगलियों के अंदर एक उंगलियां फंसा दो। थोड़ा तेल लगा दो इसमें, अभी थोड़ा ये सूखा है। अब बगैर तेल और आनंद आता है, तेल लगाने के बाद में तो मालिश हो जाती है, लेकिन बगैर अभी ये सूखा पैर है तो ये, अब देखो इसको, आह, ये फिर थोड़ा सा ऊपर ले लो इनको, फिर लास्ट में ले लो। ये निकलने मत दो, अब निकला है तो इसको अब ये तोड़ो। फिर इनको ये खींचो, ये खींचो, ये खींचो, ये खींचो, ये खींचो। आपका ये पैर बच्चे जैसा अगर ब्लड का नहीं बना रहे, ब्लड जैसे बच्चे का पैर रेड हो जाता है ना करने से तुरंत ही, भाई बच्चों में ज़्यादा ब्लड होता है, ऐसे इसमें भी रहेगा, 100% रहेगा। तो ये कैसे थकान करवाएगा और कैसे आपको रोक देगा।
ये नहीं रोकने देगा, आपका शरीर नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन इसकी 2 घंटा 2.5 घंटा इसका प्रोसीजर से इसकी मेहनत है, ये रूल रेगुलेशन है इसका। और इसका खाने का नॉर्मल है, घर के अंदर जो है उसमें मूंग और ये चने भिगो वो खाओ, कोई भाई 5 बादाम भिगो लो, उसमें किशमिश भिगो दो, मूंगफली के दाने भिगो दो, और उसको चेंज कर करके करो। और एक चीज गिलास दूध का पी लो, कोई शेक पी लो, बनाना उनाना का, बस यही घर में जो कुछ होता है वही दे देते, बच्चे भी पीते हैं तो एक गिलास अपने को भी मिल जाता है, इतना ही बहुत है। फिर बोलेंगे आज खाना बंद, इसमें कुछ नहीं डालेंगे। और भूख लगेगी तो 2 चम्मच चने का फिर रख लो, तो पोटली बना कर रख दो, 4 दिन का एक ही दिन भिगो दो, वो अंकुरित होता जाएगा और खाते रहो, वो खराब नहीं होगा। मूंग और चना 5 दिन 6 दिन तक 10 दिन तक खराब नहीं होता है, वो बढ़ता रहता है, अंकुर चलता रहता है, खाते रहो और फिर भिगो, एक बार भिगो दो और वो चलता रहेगा। ये आसान अपने घर में शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन और शुद्ध अपने देसी आहार, देसी वर्जिश, देसी योगा, और देखो फिर क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। ये करो मेरे भाई, ये करो, ये करो।